दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 45। वेद मिश्री को मोहित के घर लेकर गया। नेताजी हैरान हो गए। उन्होंने वेद को अंदर आने को बोला, लेकिन वेद मिस्टर जोशी को एक नज़र देख के बोला, आंटी क्या आप आज के लिए मिश्री को अपने घर में रख लेंगी? नेताजी बोली, अरे क्यों नहीं बेटा। वेद बोला, थैंक यू आंटी। वो क्या है कि कोई घर पर है नहीं और मैं मिश्री को घर पर ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता, और मेरी कुछ ज़रूरी मीटिंग लगी हैं, तो मैंने सोचा कि आपके पास छोड़ दूं। नेताजी बोली, अरे बेटा इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है। वेद हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, आंटी मैं मिश्री को लेने शाम को आता हूँ। बोल के वेद चला गया। मिश्री को बड़ा अजीब लग रहा था वहाँ, पर उसने शर्त तो लगा ही ली थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि मिस्टर जोशी उसे घूर के देख रहे थे। मिश्री उनको देख के डर से मुस्कुरा दी। मिस्टर जोशी कुछ नहीं बोली और अपने हाथ में पकड़ा पेपर पटक के टेबल पर रखते हुए अपने रूम में चले गए। नेताजी मिश्री को देख के बोली, बेटा तुम डरो मत, ये ऐसे ही गुस्से में रहते हैं। आर्मी में थे और गुस्सा करते करते अब हर इंसान के लिए उनके अंदर गुस्सा भर गया है। मिश्री बोली, कोई बात नहीं आंटी, सॉरी आपको परेशान करने यहाँ आ गई। नेताजी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम आई, इतना लंबा समय बीत गया, कोई अब घर ही नहीं आता। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ क्या खाओगी? मिश्री बोली, आज मैं आपको बना के खिलाऊं? नेताजी बोली, अरे तुम बैठो मैं बनाती हूँ। मिश्री बोली, नहीं आज आप बैठो, मैं आपको बना के खिलाती हूँ, बताइए आप क्या खाएंगे? नेताजी मुस्कुरा दी और बोली, वैसे ये तुम्हारे अंकल को साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो वही बनाते हैं, वो खुश हो जाएंगे और गुस्सा थोड़ा कम करेंगी। मिश्री मुस्कुरा दी और जल्दी से साबूदाने की खिचड़ी बनाने लगी। जल्द ही सभी खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। मिस्टर जोशी ने जैसे ही एक चम्मच खिचड़ी खाई, तो वो नेताजी को देखते हुए बोले, ये किसने बनाया है? नेताजी सीरियस हो गई और बोली, क्या हुआ जी, अच्छा नहीं लगा आपको? मिस्टर जोशी बोले, किसने बनाया है ये बताओ। नेताजी थोड़ा घबरा के बोली, मिश्री ने बनाया है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मिस्टर जोशी ने मिश्री की तरफ देखा तो मिश्री घबरा गई। मिस्टर जोशी खड़े हुए और मिश्री के पास आके उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आज इतने सालों बाद मुझे अपनी माँ के हाथों का स्वाद आया, वो ऐसे ही खिचड़ी बनाती थी। थैंक यू, मुझे फिर से वही स्वाद याद दिलाने के लिए। मिश्री के फेस पर मुस्कान आ गई। नेताजी ने भी चैन की सांस ली। मिश्री ने तुरंत मिस्टर जोशी के पैर छू लिए, तो इस बार मिस्टर जोशी भी मुस्कुरा दिए और बोले, जितना वेद अग्रेशन में रहता है तुम उतनी ही शांत हो, कैसे झेलती हो उसको? नेताजी तुरंत बीच में बोली, जैसे मैं आपको झेलती हूँ। मिस्टर जोशी ने पलट के नेताजी की तरफ देखा तो नेताजी घबरा गई और मिश्री के पास आके बोली, अरे अभी थोड़ा नाश्ता बनाना रह गया है, चलो जल्दी से बना लेते हैं। बोल के वो मिश्री को अपने साथ लेकर किचन में चली गई और किचन में आते ही दोनों एक दूसरे को देख के हंस पड़ी। नेताजी बोली, ये भी कम गुस्से में नहीं रहते हैं, बस फर्क इतना है अपनी चीजें लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। मिश्री मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी आपसे एक बात पूछूं? नेताजी बोली, हाँ बेटा बोलो। मिश्री बोली, मालिक यहाँ क्यों नहीं आते? नेताजी बोली, कौन मालिक बेटा? मिश्री अब वेद का नाम कैसे लेती, इसीलिए बोली, मतलब ये यहाँ अपने दोस्त से मिलने क्यों नहीं आते? नेताजी उदास हो गई और बोली, कैसे आएगा, मिस्टर जोशी ऐसे व्यवहार ही करते हैं कि कोई भी आना छोड़ दे। घर परिवार दोस्त सबने इनके गुस्से के चलते आना छोड़ दिया, और मेरा बेटा? बोलते हुए नेताजी शांत पड़ गई। मिश्री बोली, क्या हुआ आपके बेटे को? नेताजी ने एक प्लेट में नाश्ता निकाला और बोली, चलो दिखाती हूँ क्या हुआ मेरे बेटे को। नेताजी एक कमरे के पास आई और उसका ताला खोल के अंदर चली गई।
मिश्री हैरान हो गई। क्या नेताजी अपने बेटे को कमरे में बंद करके रखती हैं? लेकिन जैसे मिश्री भी उनके पीछे कमरे के अंदर आई, तो उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। अंदर एक लड़का जमीन पर किसी फोटो को सीने से लगाए बैठा था। उसके पैरों में जंजीरें बंधी थी। नेताजी उस लड़के मोहित के पास आई और उसको हिलाते हुए बोली, बेटा। मोहित ने अपनी आंखें खोली और नेताजी को देखने लगा। नेताजी उसके पास बैठ गई और उसके मुंह में खिचड़ी रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित ठीक से खा नहीं रहा था, बार बार अपना मुंह इधर उधर कर रहा था और नेताजी उसको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही थी। मोहित को देख के मिश्री की आंखें भर आईं। नेताजी ने मोहित को नाश्ता करवाया और फिर बाहर आके कमरे में ताला लगा दिया। बाहर आके मिश्री उनसे बोली, वो आपके बेटे हैं ना? क्या हुआ उनको? नेताजी की आंखें भर आईं और वो बोली, हाँ, वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा एक लड़की से बहुत प्यार करता था। पता नहीं वो लड़की उससे प्यार करती थी या नहीं, पर जब मेरे बेटे ने उससे शादी का पूछा तो उसने कहा वो उसके टाइप का नहीं है और वो उसको छोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। मेरा बेटा और वो लड़की 8 साल से दोस्त थे। मोहित को बहुत बड़ा धक्का लगा उसके जाने से और ये बात वो सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। वेद ने मोहित की जान तो बचा ली, लेकिन तब से मेरा बेटा एकदम शांत हो गया। पहले वेद और उसके कुछ दोस्त आते रहते थे, जिससे मोहित में कुछ सुधार हो रहा था, लेकिन मिस्टर जोशी ने उन सब पर बहुत गुस्सा किया। आज मोहित की जो हालत है, उसका जिम्मेदार भी उन्होंने उसके दोस्तों को ठहरा दिया। उन लोगों के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। फिर भी मोहित के दोस्त यहाँ आए तो मिस्टर जोशी ने उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उनको बुरा भला कहा। कोई अब कितनी ही बेइज्जती सहेगा। इसलिए उन लोगों ने आना छोड़ दिया और मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाया, अपने गम से निकल नहीं पाया। वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए उसको बांध के रखते हैं। मिश्री की आंखें भर आईं और वो कुछ सोच के बोली, तो आप लोग उनको एक कमरे में बंद क्यों रखते हैं? आप लोग उनके साथ समय क्यों नहीं बिताते? एक साथ समय बिताने से बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। नेताजी बोली, मिस्टर जोशी मोहित से बहुत गुस्सा रहते हैं। जब जब वो मोहित को देखते हैं उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे मोहित को पैनिक अटैक आ जाता है और उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। मिश्री उदास हो गई, फिर बोली, आज मैं घर में हूँ, क्या मैं आज उनके साथ रह सकती हूँ? उनको किसी के साथ की ज़रूरत है। नेताजी बोली, जैसा तुमको ठीक लगे बेटा। अगर तुम मोहित के साथ रहना चाहती हो तो जाओ, बस उससे दूर रहना और उसके हाथ में पकड़ी फ़ोटो को मत छूना। उस फ़ोटो को छूने से उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सामने वाले को मार देता है। मिश्री ने अपना सिर हिला दिया और मोहित के रूम में आ गई। क्या होगा आगे? क्या मिश्री शर्त जीत पाएगी या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।